Friends, today's CLK new videos that we also started. The next chapter is the cell unit of life. If the NK videos is also NK have the likes and subscribe, these are the share that also maximum friends will be also see these videos. तो dear students, आज की जो न्यू टॉपिक है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कोशिका जीवन की एक इकाई होती है। पहले हम लोग सेल को समझते हैं। ऐसे जनरली हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यह जो कोशिका होती है, जैसे यानी कोई बिल्डिंग्स है, उस बिल्डिंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे जो ईंट होते हैं मिलकर उसका यानी कि पूरे बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो उस बिल्डिंग की सबसे छोटी जो यूनिट हुई वो आपकी क्या हो गई, एक ब्रिक हो गई। डेट हैव द डिफिनिट शेप, उसका एक डिफिनिट क्या होता है, शेप होता है। एंड हैव द यानी कि स्पेशल फंक्शन, और इसका एक विशेष फंक्शन भी होता है। डेट ऑल्सो कवर द यानी कि टोटल वेट ऑफ द रूफ एज ए ब्रिक्स, यानी कि प्रत्येक ब्रिक पे क्या होती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसके पश्चात यानी कि जो यानी कि सेल्स को डिफाइन किया जाए like this, the यानी just like the buildings or bodies will be also form the many cells, millions are the cells. Means I will be said that the structural and functional unit of the bodies is known as the cell. जो सेल होता है ये यानी कि मतलब इन द अर्लियर प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। द जो सेल्स होते हैं डेट ऑल्सो यानी कि मेड बाय द मेनी एबायोटिक सबस्टेंस लाइक द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, different type of saccharides. So यानी कि that is known as the यानी कि डी नोवो, मतलब सेल को यानी कि जिससे फॉर्मेट होते हैं, बनते हैं, इसको डी नोवो भी कहा गया। इन द फर्स्ट टाइम डेट ऑल्सो यानी कि स्टडी द आई विल बी से दैट द यानी कि डिस्कवर अबाउट द यानी कि डिस्कवरी ऑफ द सेल्स। इन द फर्स्ट टाइम डेट ऑल्सो यानी कि हैव ए साइंटिस्ट यानी कि रॉबर्ट हुक्स। The Robert's hooks also take a cork, and the cork is also have the a wood. The wood is also formed by vaporized, या हम कह सकते हैं कि लकड़ी के शुष्क आसवन से यानी जो प्राप्त होता है उसको कॉर्क कहते हैं। इस कॉर्क को इन्होंने यानी कि that also यानी कट into many smallest pieces that is known as the slides. And this slide also in study by the own make microscope, and slides will be that also appear the honey's hips like structures. इसमें कैसे यानी संरचना मिली, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान जो संरचना होती है, यह छत्ते के समान आपको संरचना मिली। इस आधार पर डेट ऑल्सो यानी द वर्ड्स यानी सेल्स that taken from the words cellula, that is the Latin words, and the यानी his meaning is the hollow space, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, एक खोखला यानी कि स्पेस होता है। द रॉबर्ट हुक्स यानी कि these दो सेल्स will be discovered, मतलब जिस सेल का उन्होंने स्टडी किया these are the dead, वह सेल कैसी रही, डेड रही। इन द यानी कि 1674 जो दूसरे साइंटिस्ट हुए 1674 से यानी डेट ऑल्सो यानी डिस्कवर द एवी ल्यूनेहॉक्स एंड लिविंग सेल। सबसे पहले यानी कि जो 1665 ईस्वी में जो कोशिका को डिस्कवर किया गया, और डिस्कवर करने की जो प्रोसेस यानी कि दी गई, यह यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो लिखित पुस्तक होती है यानी कि माइक्रोग्राफिया में लिखी गई। द वर्ड्स ये आपको नीट में अक्सर ये पूछा जाता है कि हु साइंटिस्ट डेट ऑल्सो यानी कि डेट गिव द माइक्रोग्राफिया, मतलब वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम यानी कि माइक्रोग्राफिया का स्टडी किया या रिटेन किया, तो कौन है, ये यानी कि रॉबर्ट हुक है। इसके पश्चात यानी कि 1674 में एवी ल्यूनेहॉक, मतलब एंटोनी वान ल्यूनेहॉक ने सबसे पहले यानी कि जीवित कोशिका का स्टडी किया, एंड डेट ऑल्सो गिव द नेम द ऐसे माइक्रोब्स, जिसको नाम क्या दिया गया, माइक्रोब्स दिया गया।
इसी बीच यानी कि बैक्टीरिया की भी खोज हुई थी, जिसको यानी कि एरनबर्ग एक साइंटिस्ट रहे जो बैक्टीरिया के बारे में डिस्क्राइब की। तो जब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आफ्टर 1674 के पश्चात जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया ये 1831 रॉबर्ट ब्राउन है। यह यानी कि कोशिका के अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने देखा कि जो लिविंग सेल्स है, इस लिविंग सेल्स के अंतर्गत इनके एक विशेष डॉटेड स्ट्रक्चर्स को पाया। एंड दैट आल्सो इनकी सेज दिस डॉट इज द न्यूक्लियस। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। आफ्टर द यानी कि न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय दैट आल्सो यानी कि कम इनटू द 1838 एंड 1839 दैट्स यानी कि टू साइंटिस्ट मैथ्यूस स्लाइडन एंड थियोडोर स्वान दैट आल्सो यानी कि गिव द सेल थ्योरी। इन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। एंड दिस थ्योरी इज आल्सो यानी कि एक्सप्लेन बाय द आरबिचो इन 1855। अकॉर्डिंग टू आरबिचो ओमिस सेलुलर ई सेलुलर मीन्स इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, ये कहा गया कि प्रत्येक जो जीवधारी होते हैं ये सभी कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। इसके पश्चात इनकी जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी के अनुसार ये कहा गया था कि जितने भी जीवधारी होते हैं ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ द सेल। ये सेल थ्योरी रही। दूसरा ये कहा गया कि ईच सेल, ये हम कह सकते हैं कि न्यू प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होती है डेट आल्सो फॉर्म बाय द यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिवाइडिंग सेल। मतलब जो पुरानी ओल्ड सेल्स है, इस सेल्स में यानी कि जब डिवीजन होता है तो डिवीजन होने के पश्चात यानी कि जो मदर सेल होती है यह डॉटर सेल का ही फॉर्मेशन करती है। अब चाहे डॉटर सेल यानी कि मदर सेल चाहे दो डॉटर सेल बनाए या 4 सेल का फॉर्मेशन करें, मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं ये सभी क्या होती हैं? मिल करके जीवधारियों का निर्माण करते हैं। अब इसके पश्चात देखा जाए तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसमें नंबर ऑफ सेल के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया ये 2 टाइप्स है। कौन कौन? एक आपका होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर द ऑर्गेनिज्म दैट हैव द यानी कि होल वर्क, या आप कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म दैट आल्सो कंप्लीट द ऑल बायोलॉजिकल वर्क इन वन सेल। मतलब ऐसे जीवधारी जो अपनी सभी क्रियाएं, जैसे आपका क्या हो गया? टेकिंग द फूड हो गया, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, दैट आल्सो यानी कि कंप्लीट इनटू द वन सेल। यदि एक ही कोशिका में क्या होती है? कंप्लीट होती है, तो ऐसे जीवधारियों को हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि का मतलब क्या हो गया? सिंगल, एक, और यानी कि सेल्स मतलब कोशिका, मतलब ऐसे जीवधारी जिसमें एक ही कोशिका मिलती है। जैसे आपका क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, एंड यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, उसके बाद से बीजीए मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी etc। इसके पश्चात यानी कि डेट से यानी कि सेकेंड जो टॉपिक्स है यानी कि मल्टी सेलुलर, मतलब द ऑर्गेनिज्म दैट मेड ऑफ द मिलियंस ऑफ द सेल। मतलब ऐसे जीवधारी जो अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर कहेंगे। और इसमें जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है दैट आल्सो कंप्लीट एट द सेपरेट सिस्टम। मतलब अलग अलग सिस्टमों में क्या होती है? ये सभी प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। एनी प्रॉब्लम्स? आगे इसमें